नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी तरक्की बार बार रुक जाती है? घर में बिना वजह तनाव बढ़ता है। हो सकता है आपकी जिंदगी पर पितृदोष की छाया हो। आज जानिए पितृदोष क्या है, क्यों लगता है और इससे मुक्ति कैसे मिलती है। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां उन्नति रुक जाती है, परिवार में अनबन बढ़ जाती है और जीवन में अनचाही समस्याएं बार बार आने लगती हैं। पितृदोष सिर्फ एक ज्योतिषीय कारण नहीं, बल्कि पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं और अधूरे कर्मों से जुड़ी एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति है। अब जानेंगे पितृदोष होता क्या है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु विधि विधान के बिना हो जाए, जब किसी की आकस्मिक दुर्घटनावश या असमय मृत्यु हो जाए, जब किसी व्यक्ति का श्राद्ध ना किया जाए, तर्पण ना दिया जाए, तो उनकी आत्मा पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाती। ऐसी अधूरी इच्छाएं और अधूरे संस्कार हमारे कर्म क्षेत्र और कुंडली पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रभाव को पितृदोष कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितरों का सम्मान करना उतना ही आवश्यक है जितना देवताओं का। जब पितृ असंतुष्ट या उपेक्षित होते हैं, तब उनका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ता है। पितृदोष परिवार में रुकावट, कष्ट और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। अब जानेंगे पितृदोष के क्या लक्षण हैं। नंबर 1, संतान से संबंधित समस्याएं जैसे कि गर्भधारण में दिक्कत, जन्म के बाद गंभीर समस्याएं, बच्चों का असमय निधन, संतान का मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होना, इन सभी को पितृदोष का सबसे प्रमुख संकेत माना गया है। दूसरा है जीवन में रुकावटें, जैसे मेहनत का फल ना मिलना, नौकरी या व्यवसाय में लगातार नुकसान होना, धन आने के बाद भी टिक ना पाना, अचानक आर्थिक संकट आ जाना। नंबर 3 है घर में कलह और असामंजस्य, बिना वजह झगड़े, परिवार में गलतफहमियां होना, रिश्तों में कड़वाहट। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां मन की शांति सबसे पहले खो जाती है। नंबर 4 है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार का कोई सदस्य लगातार बीमार रहना, इलाज करवाने के बाद भी ठीक ना होना, बार बार किसी न किसी का बीमार हो जाना। नंबर 5 है विवाह में रुकावटें, जैसे लड़का या लड़की का अच्छा रिश्ता ना मिलना, शादी तय होने के बाद बार बार टूट जाना, शादी के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहना। नंबर 6 है अपनों द्वारा धोखा मिलना, जैसे यह भी एक संकेत है कि जीवन में पूर्वजों की कृपा पूरी तरह प्राप्त नहीं हो रही। नंबर 7, दुर्घटनाएं और बार बार आघात, बार बार एक्सीडेंट होना, जीवन में अचानक समस्याएं आना, ये भी पितृदोष से प्रभावित बताए जाते हैं। नंबर 8 है मांगलिक कार्यों में बाधा, घर में कोई भी शुभ कार्य बार बार रुक जाना भी इसका ही संकेत होता है। नंबर 9 है घर में तनाव और क्लेश का बने रहना, जहां पितृदोष हो वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। पितृदोष के क्या कारण होते हैं? नंबर 1, विधिवत संस्कार ना होना, कई बार मृत्यु के समय सही विधि, तिथि या संस्कार ना होने से पूर्वज असंतुष्ट रह जाते हैं। नंबर 2, श्राद्ध या तर्पण ना करना, यदि घर में नियमित रूप से पितरों का स्मरण ना हो, पितृपक्ष में श्राद्ध ना किया जाए, तो इसका प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ सकता है। नंबर 3 है पितरों का अपमान, माता पिता की अवहेलना करना, बुजुर्गों को दुख देना, वंशजों द्वारा गलत आचरण, यह सब कर्म पितरों की नाराजगी का कारण बनते हैं। नंबर 4 है धर्म विरुद्ध कार्य करना, पाप कर्म करना, गलत आचरण रखना, दूसरों को दुख देना, ये सब ऊर्जा को असंतुलित करते हैं। नंबर 5 है पवित्र वृक्षों को काटना, विशेषकर पीपल, वट, नीम आदि का काटना शास्त्रों में पितृदोष का बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि इन वृक्षों को पितृस्थान माना गया है। अब जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण करना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। पितृदोष से मुक्ति का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है
कि श्राद्ध और तर्पण किया जाए। यदि पितृपक्ष में नहीं कर पाए तो अमावस, विशेषकर श्रावण अमावस, वैशाख अमावस और अश्विनी मास के अमावस, इन दिनों में तर्पण करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण का सरल तरीका है कि काले तिल, कुशा, जल, चावल मिलाकर सूर्य की ओर मुख करके अर्पण करें। पीपल की पूजा करें। पीपल को पितरों का वास माना गया है। शनिवार या अमावस को पीपल पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें। यह उपाय अत्यंत फलदायी माना गया है। गाय को भोजन कराना। गाय को पितरों का वाहन कहा गया है। रोज या कम से कम हर शनिवार रोटी, हरा चारा, गुड़ या पानी देना अत्यंत शुभ माना गया है। कौवे को भोजन अर्पित करना। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। सुबह सुबह कौवे को चावल, रोटी, खीर अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। जिस घर में पितृदोष हो वहां कभी भोजन का दान बंद नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अमावस, पितृपक्ष, पिता दादा की पुण्यतिथि को भोजन दान करना का विशेष महत्व है। पितृदोष निवारण पूजा करना। मंदिर या तीर्थ स्थल में जाकर विशेष पितृदोष निवारण पूजा करवाना बहुत प्रभावी माना गया है। पितरों के नाम से दीप दान करें ताकि पितृ खुश हों। गंगा में अर्पण करना। यदि अवसर मिले तो गंगा में जल तर्पण करना सबसे उत्तम माना गया है। जहां गंगा नहीं हो वहां शुद्ध जल से तर्पण भी मान्य है। दया, सेवा और बुजुर्गों का सम्मान। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह पितरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। घर के बुजुर्गों को सम्मान देना भी पुण्य का कार्य है जो पितृदोष को शांत करता है। रोज किसी न किसी को दान करें, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो या जल हो। रसोई में एक निश्चित स्थान पर पितरों के नाम से थोड़ा भोजन रखें। गौ दान स्वरूप उसे निकालें। घर में हमेशा शांति व सफाई रखें। पितृदोष कोई अभिशाप नहीं, यह केवल पितरों का संकेत है कि वे चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर का भाग्य चमक उठता है और जीवन की हर समस्या और रुकावट दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।